नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आज हम ले रहे हैं इक्का के स्थान पर आने वाले अंक वाले जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, और इनको करना बिल्कुल आसान है। तो आज हम इनको करना सीखेंगे। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं जिनको आज हम यहाँ पर हल करेंगे। दोस्तों, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना है, थोड़ा सा इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है। दोस्तों, हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। 0 को छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि अगर 0 कहीं पर भी आ जाती है तो उसका गुणनफल लास्ट में 0 ही आता है, इसलिए 0 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। हम लेंगे यहाँ से 1 से लेकर 9 तक के अंक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, 1 से लेकर 9 तक के अंकों में कुछ सम अंक होते हैं, कुछ विषम अंक होते हैं। तो दोनों को अलग अलग लेते हैं अपन। विषम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे विषम अंक है। और सम अंक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 2, 4, 6 और 8, ये हमारे सम अंक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, जो विषम अंक है इनमें से 1 और 5, ये 2 ऐसे अंक है दोस्तों जिनको आपस में कितनी बार गुणा करो यही अंक आएंगे। 1 को 1 से कितनी बार गुणा करो, आप करते जाओ, लास्ट में एक ही अंक आएगा। एक अंक क्या आएगा? अंतिम अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर 5 है दोस्तों, तो 5 को कितनी बार गुणा करो, आप करते जाओ, लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 को 5 से गुणा करो 25, फिर उसको 5 से गुणा करो 25, फिर उससे 5 को गुणा करो 25, तो लास्ट में क्या आया? 5 आया। तो दोस्तों, 2 चीज़ें समझिए पढ़नी। ऐसे ही यहाँ पर जो सम अंक है, इन सम अंक में ये 6 अंक ऐसा है जिनको आपस में कितनी बार गुणा करो 6 ही आएगा। तो दोस्तों, 1 को आपस में कितनी बार गुणा करो? 1 ही आएगा। 5 को आपस में कितनी बार गुणा करो? 5 ही आएगा। और 6 को आपस में कितनी बार गुणा करो? 6 ही आएगा। तो ये 3 अंकों का तो हिसाब अपना हो गया क्लियर दोस्तों। अब जो हमारे पास बचे विषम अंकों में बचे हमारे पास 3, 7 और 9। 1 और 5 का तो अपन ने समझ लिया कि 1 को तो कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, 5 को कितनी बार गुणा करो 5 ही आएगा। अब अपने पास क्या बचा? 3 बचा, 7 बचा, 9 बचा। तो दोस्तों, जो ये विषम अंक है इनको हमें 1 में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों? 1 में कन्वर्ट करना है। यानी उतने अंकों का एक ग्रुप बनाना है जिनको आपस में गुणा करने से 1 आ जाए। क्योंकि 1 को 1 से फिर गुणा करेंगे हम, तो करते जाओ तो लास्ट में 1 ही आएगा। तो अगर 3 को हम आपस में 4 बार गुणा करें दोस्तों, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। तो 3 को अगर आपस में हम 4 बार गुणा करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा किया, कितने आ गए? 9। फिर 3 को 3 से गुणा किया, कितने आ गए? 9। 9 को आपस में 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 81। और लास्ट का अंक क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। तो हमें क्या लाना था? लास्ट का अंक 1 ही लाना था। तो यदि हम 3 को आपस में 4 बार गुणा कर देते हैं, यानी 3 की पावर 4 कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। 7 में भी सेम वही चीज़ है दोस्तों। जैसे 3 को 4 बार गुणा करने पर 1 आता है, तो ऐसे 7 को भी 4 बार गुणा करने पर 1 आएगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 49। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। फिर 7 को 7 से गुणा करेंगे, 49। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। और 81 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 1 है। तो इस प्रकार से 7 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना 1 आ जाएगा। क्या बचा अपने पास? 9 बचे। देखते पता लग रहा है कि 9 को 9 से गुणा करते ही 2 बार में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। 9 नाम के 81। तो ये 9 नाम के 81, 9 को आपस में कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो ये विषम अंक में ध्यान रखना है दोस्तों, 1, 5,
इनको आपस में कितनी बार गुणा करो, एक को गुणा करोगे एक ही आएगा, 5 को गुणा करोगे 5 ही आएगा। 3 और 7 इनको अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 इसको अगर 2 बार गुणा करेंगे आपस में तो 1 आ जाएगा। तो इन सारे विषम अंकों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, 1 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही जो हमारे पास सम अंक है दोस्तों, इनको हमें 6 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो सम अंक है उनको आपस में कितनी बार गुणा करो, एक तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 एक ऐसा अंक है जिसको आपस में कितनी बार गुणा करो लास्ट में 6 ही आएगा। तो एक तो 6 हो गया, 6 को तो कितनी बार करो 6 ही आएगा। बाकी जो अपने पास 3 अंक बचे दोस्तों, एक 2 बचा, एक 4 बचा, एक 8 बचा। 2 को अगर हम 4 बार गुणा करते हैं आपस में तो 6 आ जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में का एक अंक क्या आया दोस्तों, 6 आया। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे 6 आएगा। 8 को 4 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 आउटे 64, इकाई का अंक क्या आया, 4। फिर 2 8 को और गुणा कर दो, 8 आउटे 64, इकाई का अंक क्या आया, 4। और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 16, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 6। तो 8 को अगर अपन, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने दोस्तों, 8 को अगर अपन 4 बार गुणा करेंगे यानी 8 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। और 4 बचा अपने पास, इसको तो केवल 2 बार ही गुणा करना है अपने को, 4 चौक 16, जिसमें 6 आ गई दोस्तों। तो ये 4 चौक 16 के आ गए 6। तो ये चीज़ें दोस्तों अपने को याद रखनी है। 1 5 इनको आपस में कितना ही गुणा करो, ये विषम अंकों में सेम वही रहेंगे। 1 को गुणा करोगे 1 ही आएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे 5 ही आएगा। 3 7 9 में 3 और 7 को कितनी बार करना है, 4 बार करना है, जिसमें 1 आ जाएगा। और 9 को कितनी बार करना है, 2 बार करना है, जिसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 4 6 8 जो सम अंक है हमारे पास, 6 तो ऐसे आपको पता ही है, 6 को कितनी बार गुणा करो 6 ही आएगा। फिर क्या बचा दोस्तों, 2 4 8 बचे। तो इसमें 2 और 8 को कितनी बार गुणा करना है दोस्तों, 4 बार। 2 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे, 8 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे। और बचा 4 जिसको 2 बार गुणा करेंगे जिसमें 6 आ जाएंगे। तो 2 बार में कौन कौन से आए, एक तो 9 को 2 बार गुणा करते हैं इधर 1 आ गया, और इधर सम अंकों में 4 को केवल 2 बार गुणा करते ही 6 आ गया। अब बाकी को कितनी कितनी बार करना है, 4 4 बार करना है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी है। अच्छी तरह से अगर ये चीज़ें दिमाग में बैठ गई, अगर इस बात को आप समझ गए, तो इन एग्जाम्पल्स को हल करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी से हम इन एग्जाम्पल्स को हल कर पाएंगे। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेनी है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स हल करने की तरफ चलते हैं दोस्तों। देख से पहला वाला एग्जाम्पल है अपना, इसमें 23 की पावर 105 है, 34 की पावर 103 है और 235 की पावर 97 है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यदि इनमें से कहीं भी 5 दिख गया आपको, लास्ट में क्या दिख गया दोस्तों, 5 दिख गया, और बाकी जो बचे उनमें कोई सम अंक दिख गया, 2 चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं 5 दिख गया और बाकी जो बच्चे उनमें से कहीं सम अंक दिख गया, सम मतलब 2 दिख गया, 4 दिख गया, 6 दिख गया, 8 दिख गया, इनमें से कोई सा भी अंक दिख गया, तो दोस्तों हमें पता है कि 5 को यदि किसी भी सम अंक से गुणा करेंगे, 5 को यदि किसी भी सम अंक से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो लास्ट में 0 ही आता है। एक बार 0 आ गया तो पूरी संख्या में अंत में 0 आएगा और इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, यदि कहीं 5 दिख गया आपको और 5 के साथ साथ कोई सम अंक भी दिख गया, दोस्तों इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, 523 भी हो सकता था, 823 भी हो सकता था, कुछ भी हो, हमें आगे वाली संख्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है केवल इकाई के अंक पर, लास्ट वाले अंक पर हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 5 को 4 से गुणा करते कितने आ गए, 5 के 20 यानी 0 आ गया। अर्थात ये एक 5 कहीं पर आ गया और एक सम अंक कहीं पर आ गया, तो उसमें इकाई का अंक
बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो, जीरो हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखना है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखना है कि यदि कहीं 5 आ गया और 5 के साथ साथ सम अंक भी आ गया तो उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हमारा हल हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है अपना 17 की पावर 47 इंटू 365 की पावर 51 इंटू 89 की पावर 47। दोस्तों यहाँ पर भी 5 आया है, लेकिन यहाँ पर कोई सी भी सम संख्या नहीं है। यहाँ पर भी इकाई का अंक एक जगह 5 आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई सी भी सम संख्या नहीं है, सारी की सारी विषम संख्या है। तो दोस्तों जब 5 आ जाए तो ये 5 हमारे लिए बहुत मज़ेदार होता है दोस्तों। 5 अगर आ गया इसका मतलब 1 सेकेंड में हम आंसर दे सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको 5 दिख गया इसका मतलब हमें कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल इजी तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। दो कंडीशन हो सकती है, या तो 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए जैसे इसमें सम संख्या आई थी ऊपर वाले में, या फिर 5 के साथ सभी की सभी विषम संख्याएं आ जाए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर तो सम संख्या आई थी, सम संख्या आई थी, अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 0 होगा दोस्तों। और यदि 5 के साथ सम संख्या नहीं आती है और नहीं आती है, बस ये याद रखना है आपको। 5 के साथ सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 0 होगा, आंख बंद करके लिख दो दोस्तों। अगर 5 के साथ विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक 5 ही होगा दोस्तों। तो अगर 5 कहीं पर भी आ गया तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो गया है, हमें कुछ भी और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 आ गया तो इसका मतलब अगर 5 के साथ कोई सम अंक आ गया तो इकाई का अंक 0, और अगर अंक नहीं आया सारे विषम अंक के 5 के साथ तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। क्योंकि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करो लास्ट में 5 ही आते हैं दोस्तों। 5 को 1 से गुणा करो लास्ट में 5 आएगा, 5 को 3 से गुणा करो 5 या 15 लास्ट में 5 आएगा, 5 को 5 से गुणा करो 50 25, 5 को 7 से गुणा करो 5 7 35, 5 को 9 से गुणा करो 5 नाम की 45। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। इसलिए यदि कहीं पर 5 आ गया और साथ में सम अंक है तो इकाई का अंक 0 आएगा, और यदि 5 आ गया और सारे के सारे विषम अंक है तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो दो क्वेश्चन ये दोस्तों आपने बिल्कुल इजीली हल कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर अपन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। पहला 51 की पावर 73 है, हमें पता है कि एक को आपस में कितनी बार गुणा करो इकाई का अंक दोस्तों 1 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये वाला पहला वाला सोल्व हो गया अपना। दूसरा 56 की पावर 75 है दोस्तों, 6 आ गया। हमें पता है 6 को आपस में कितनी बार गुणा करो दोस्तों, इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएंगे अपने 6 दोस्तों। तीसरा अंक तीसरी जो संख्या है अपनी उसमें लास्ट में 2 है, और हमें पता है 2 को आपस में कितनी बार गुणा करने पर 6 आ जाते हैं। 2 को आपस में 4 बार गुणा करने पर दोस्तों 6 आ जाते हैं। तो जहाँ तक 4 4 के जोड़े है, जहाँ तक 4 4 के जोड़े दोस्तों बनेंगे वहाँ तक इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ पर 80 में अगर 4 का भाग देते हैं दोस्तों पूरी बार भाग चला जाता है, पूरी भाग चला जाता है। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक कितना आया दोस्तों, 6 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। और इस पूरी संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, जो भी तीनों संख्याओं में इकाई का अंक हमारे पास आया है इनको आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बचे 6, यहाँ बचे 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आएंगे। 36 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 6 है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा वाला एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों। चौथा वाला एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर 63 की पावर 27 इंटू 25 की पावर 81 है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया 5 आ गए लेकिन कोई सम अंक नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट में इकाई का अंक 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सभी जगह गुणनफल नहीं है, एक जगह प्लस का निशान है। तो जो भी चीज़ें अपन करते आ रहे हैं वो केवल गुणनफल वाले भाग में करते आ रहे हैं, प्लस वाले भाग का हिसाब हम अलग से करेंगे। तो पहले ये जो सवाल है, जो एग्जाम्पल है दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग ये है, एक भाग ये है।
पहले इस वाले भाग को हल करेंगे और फिर इस वाले भाग को हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 5 आ गए, 5 आ गए, इसका मतलब इस पूरे भाग में इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। फिर दूसरा वाला जो पार्ट है अपना दोस्तों, इसमें भी 5 आ गए, लेकिन 5 के साथ साथ इसमें क्या है, एक सम संख्या भी है, और अगर 5 के साथ सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आ जाता है दोस्तों, 0 आ जाता है। अब दोस्तों इस वाले भाग में इकाई का अंक 5 आ गया, इस वाले भाग में इकाई का अंक 0 आ गया, बीच में क्या है, प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 प्लस 0 बराबर कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, और इस पूरी संख्या में इकाई का अंक लास्ट में कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 इसमें इकाई का अंक आ जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन अपना बचा हुआ है जिसको हमें हल करना है। यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो 1 है, इसका मतलब 1 को कितनी बार गुणा करो, इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। प्लस 6 है, कितनी बार गुणा करो दोस्तों, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। प्लस 5 है दोस्तों, इसको आपस में कितनी बार गुणा करो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। यहाँ पर सिंगल संख्या है दोस्तों, गुणनफल का कोई निशान नहीं है, सारी संख्या प्लस में है, तो इसका मतलब हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। इसका इकाई का अंक 1 आया, इसका इकाई का अंक 6 आया, इसका इकाई का अंक 5 आया, और यहाँ पर प्लस के निशान है, तो आपस में दोस्तों इनको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वही अपना आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो 1 + 6 7, 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए, और 12 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हमें लेने हैं अभी ये थोड़े सिंपल एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, थोड़े हार्ड एग्जाम्पल्स हम और लेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के जो पार्ट है वो अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों बाकी के कुछ और एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड हम लेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।